नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नरेंद्र सिंह पर। दोस्तों, आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रही होगी जिसके अंदर एक तरफ बस खड़ी है और एक तरफ कार खड़ी है। और इसके अंदर बताया गया है कि अगर आप बस के अंदर इतनी सवारी बैठाते हैं ना तो बस जितनी जगह घेरती, लेकिन बस के अंदर जितने भी सवारी बैठी अगर अपनी व्यक्तिगत कार ले लेना तो पूरी सड़क भर जाएगी। यही कंडीशन दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर जो गाँव है वहाँ पर हो रही है। राजस्थान के अंदर एक बहुत ही अच्छी योजना शुरू की थी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं ना अशोक गहलोत जी ने, ग्रामीण बस सेवा योजना। इसके तहत क्या होता था कि जो हमारे ज़िले होते हैं ना, छोटे ज़िले बड़े ज़िले, वहाँ से लेकर जो ग्राम पंचायत होती है ना, वहाँ तक के लिए एक बस सेवा शुरू की गई थी। और इसका मकसद ये था कि जो गांव की सवारी वगैरह है उस बस में बैठ कर आराम से ज़िले में जा सकती है, सिटी में जा सकती है। ठीक है, बड़ी अच्छी योजना थी। लेकिन जो ये योजना थी ना, हमारे जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उन्होंने अपने कार्यकाल चल रहा था उसके आखिरी साल में की थी। और जैसे ही नई गवर्नमेंट आई उन्होंने बोला कि भाई इससे तो हमें घाटा हो रहा है, उस योजना को बंद कर दिया। 2022 के अंदर फिर से वो योजना शुरू की गई और दुख की बात है कि अपने कार्यकाल के आखिरी साल के अंदर ही योजना शुरू की गई। और जैसे नई गवर्नमेंट आई तो कुछ जगह योजना चल रही है, कुछ जगह बंद कर दी गई। जैसे आप मेरे साइड में देख रहे हैं, कुछ जगह ये योजना बंद कर दी गई। इससे ग्रामीण काफ़ी दुखी है। यानी कि एक व्यक्ति दोस्तों इस योजना को शुरू करता है, दूसरा व्यक्ति योजना को बंद करता है। किसी की गवर्नमेंट हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा ये तर्क दिया जाता है कि हमें घाटा हो रहा है इसलिए इस योजना को बंद किया जा रहा है। जो ग्रामीण परिवहन बस निगम योजना है कि अगर सरकार बंद करती है तो उसको क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। फ़ायदा एक ही है कि इससे सरकार का पैसा बचेगा। कितना पैसा बचेगा? चिल्लर छूटे बचेंगे, इससे अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि नरेगा योजना चला रखी है। मुझे 10 साल हो गए नरेगा देखते हुए, उन्होंने कुछ कार्य नहीं करता है। अभी उन्होंने बारिश के अंदर बहुत सारे पेड़ उगाए हैं, बारिश बंद हो गई है, अब वो सूख जाएंगे, अगले साल फिर उगाएंगे। और इसके अलावा जो कच्चा मिट्टी होती है ना वो सड़क पर डालते हैं, बारिश आती है वापस बह जाता है, अगली सिर्फ फिर डालते हैं। ऐसे ऐसे काम करने के लिए करोड़ों रुपए बजट आता, लेकिन इतनी अच्छी योजना थी भाई गांव के जो लोग हैं वो आराम से बस में बैठ कर शहर जा सके। तो अभी इसके दोस्तों नुकसान क्या है? देखिए, आप किसी भी गांव में जाते हो ना, वहाँ किसी चौराहे पे बैठ जाना तो वहाँ पर या तो एक टैक्सी होगा या टेम्पो होगा, और वो जब भरेगा ना, जब रवाना होगा, वो भरने में कभी 1 घंटे लगा देता, कभी 2 घंटे, कभी 3-3 घंटे भी लगा जाता। मैं खुद एक बार एक ऐसा गाँव में गया था, मेरे पास बाइक नहीं थी, तो मैं उस टेम्पो में बैठ के गया था। 3 घंटे जाने के लगे और आगे से वो वापस भर रहा था 3 घंटे आने, मुझे 6-7 घंटे लगे मात्र 15-20 किलोमीटर की यात्रा करने में। तो फिर आदमी क्या करता है, फिर वो एक बाइक ले लेता है कि यार बस वगैरह चल नहीं रही है, मैं बाइक वगैरह ले लेता हूँ। क्योंकि जो ग्रामीण बस सेवा चलती है ना, वो 3 घंटे वेट नहीं करेगी कि भाई 3 घंटे भरेगी तब चलेगी। उसको केवल चलना है, टाइम टू टाइम जाना है, टाइम टू टाइम आना है। इसलिए सवारी कुछ कुछ मिल जाती है और कुछ कुछ नहीं मिलती, इसलिए वो घाटे में चलती है। तो फिर मैंने दोस्तों बाइक ले ली। अब मुझे बाइक की आदत पड़ी, कहीं भी जाना हो मैं बाइक से जाता हूँ, कहीं आना हो बाइक से आता हूँ। लेकिन बाइक के अंदर कुछ दिक्कत है, एक तो बारिश के अंदर बड़ी समस्या थी, गर्मी के अंदर बड़ी समस्या थी। तो ऐसे क्या करते हैं लोग, धीरे धीरे कार ले लेते हैं। अब हमारे गांव में मैं जहाँ रहता हूँ ना, हर घर में बाइक है और अभी कारें भी दिखाई देने लगी। 10 घरों में लगभग कारें आ गई है। तो धीरे धीरे बंदा कार लेगा, और कार लेने से क्या नुकसान होगा, वो सड़क पे चलाएगा, एक्सीडेंट होगा। बाइक चलाएगा तो एक्सीडेंट होगा। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा किसी की मृत्यु हुई ना, वो बाइक एक्सीडेंट से हुई है। अब सरकार पैसे किसको देना है? सरकार को देना है। जो बीपीएल वाला है उनको 5 लाख से 25 लाख के बीच देने पड़ते हैं, और कार का एक्सीडेंट होगा तो भी सरकार को देने पड़ेंगे, क्योंकि लोग आंदोलन करते हैं, वो पैसे सरकार को देने पड़े। अगर बस सेवा चलती तो शायद उसको बाइक की आदत नहीं पड़ती, कार की आदत नहीं पड़ती। तो उन्होंने कार बाइक ले ली, उनकी आदत पड़ने लगी उनको। और जो सड़कें है दोस्तों, अब कार चलाएंगे तो सड़कें भी टूटेगी, सरकार को बार बार सड़कें भी बनानी पड़ेगी। अब सोचिए कि इससे नुकसान किसको हुआ? गवर्नमेंट को ही नुकसान हुआ। लोगों ने तो बाइक और कार ले ली, ठीक है, और पेट्रोल दाम बढ़ते हैं तो लोग फिर सरकार बदल देते हैं। अभी बहुत सारे यूरोपियन देश है दोस्तों, वहाँ देखिए कि वहाँ फ्री बस सेवा चलती है। आप फ्री बस में बैठ के जाइए, अपने दिल्ली के अंदर देख लीजिए, कर्नाटक के अंदर देख लीजिए, फ्री है ना बस सेवा। हमारे चल राजस्थान में जो ग्रामीण है वो फ्री सेवा नहीं थी, पैसे लिए जाते थे, लेकिन एटलीस्ट चलाए तो जाना चाहिए था ना। तो बहुत सारे यूरोपियन देश में फ्री बस सेवा है। पता वहाँ तरक्की क्या जाता है, मैंने जब वहाँ पढ़ा ना तो उन्होंने बोला कि भाई बहुत सारे लोग कार ले लेंगे तो सड़कों पे ट्रैफिक हो जाएगा, लोग चल नहीं पाएंगे। आप बेंगलुरु का ट्रैफिक देख लीजिए, जयपुर जाकर देख लीजिए, दिमाग चकरा जाएगा भाई, इतना ट्रैफिक है। दिल्ली की ट्रैफिक 1 घंटे ट्रैफिक खड़ी है। ट्रैफिक में कारें रेंगती हुई चलती है तो लोग चल नहीं पाते हैं, बड़ी समस्या होती है। तो उन्होंने क्या कि फ्री बस सेवा चलाई है कि भाई हम फ्री बस सेवा चलाएं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बसों के अंदर ट्रैवल करें, सड़कें में भीड़ कम होगी, कम प्रदूषण होगा, कम एक्सीडेंट होंगे। लेकिन एक हमारे राजस्थान को देखिए आप, एक कोई योजना चलाता है, कोई योजना बंद कर देता है, और इससे कोई सरकार बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप देखिए कि जो एक
8वीं कक्षा तक के जो प्रिंसिपल होते हैं ना, उनकी सैलरी देखिए 80,000 सैलरी है। और ये जो बस ड्राइवर ये चलाते हैं कितना मिलता है, 12-13 हज़ार तो मिलता है। पढ़ लीजिए, हमने इस पर डिटेल वीडियो बनाई है राजस्थान के बारे में, इतने ही पैसे मिलते हैं। और वो प्रिंसिपल क्या पढ़ा रहा है गवर्नमेंट स्कूल में, बच्चे तो आते हैं नहीं गवर्नमेंट स्कूल में, सब प्राइवेट के अंदर जाते हैं। तो उसको जब इतने पैसे दे सकते हो तो ऐसी योजना बंद करने से क्या फ़ायदा है। सरकार दोस्तों क्या करती है कि जब उनका कार्यकाल का आखिरी साल होता है ना, उस समय बहुत लोभ लुभावन ऑफर लेके आते हैं। इसके अंदर बस भी लेके आ जाएंगे, फ्री मोबाइल भी दे देंगे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे और बहुत सारी चीज़ फ्री दे देंगे। और फिर धीरे धीरे करके इनको बंद किया जाता है। चलो ठीक है, जो कुछ दे रहे हो, लेकिन मुझे जो कुछ दे रहे हो वो ठीक है, लेकिन दोस्तों जो ये राजस्थान ग्रामीण बस सेवा है ना, ये इसको बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे ओवरऑल सरकार को ही लास्ट में घाटा होगा। एक बार लोगों को कार की आदत लग गई ना, फिर वो बस में नहीं बैठेंगे, कुछ भी कर लीजिए वो नहीं बैठेंगे। और फिर जो ट्रैफिक हालत वैसे आउट ऑफ हो गए सिटीज़ के अंदर, धीरे धीरे अब जो जिला होते हैं ना, वहाँ पर अगर बहुत सारा ट्रैफिक होगा तो सड़कें और चौड़ी करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल तो सरकार को ही नुकसान होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जो राजस्थान ग्रामीण सेवा बस योजना है, जिसको स्टार्ट होती है, बंद होती है, वापस कुछ जगह बंद कर दिया है, वापस शुरू होती है, तो ये चालू रहनी चाहिए या घाटे के कारण भी चालू रहनी चाहिए, इसको बंद कर देनी चाहिए? आपके इस बारे में क्या सोचना है दोस्तों? प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपको राजस्थान संबंधी ऐसी वीडियो देखना चाहिए, सब्सक्राइब जो करिए। थैंक यू।